मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम देखेंगे आपका 6th लेसन जिसका नाम है सदाचारः। आचारः मतलब बिहेवियर, सत मतलब गुड, गुड बिहेवियर, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, ऐसे इस पोइट्री का नाम है। इसमें अलग अलग श्लोक दिए गए हैं जिसके द्वारा हमारा आचरण इस समाज में कैसा होना चाहिए, माता पिता, हमारे मित्र, गुरु, उनके प्रति हमारा आचरण मतलब हमारा बिहेवियर उनके सबके साथ कैसा होना चाहिए, ये आपको इस पोएट्री में जो श्लोक है उनके द्वारा सिखाया गया है। पहले ये पोएट्री हम लर्न करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ये हुई हमारी पोएट्री। हम अभी 1 by 1 एक एक श्लोक देखेंगे। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट वर्स। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। आलस्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलस्य? आलस्य का मीनिंग है लेजीनेस। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो, शरीरस्थो मतलब शरीरस्थः, शरीर में रहने वाला, महान रिपुः सबसे बड़ा दुश्मन। आलस्य जो लेजीनेस है वही हमारे मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट एनिमी है। नास्ति उद्यम समो बंधुः, नास्ति उद्यम समः बंधुः, ऐसे इसका ये हमारी संधि है। नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। उद्यम मतलब परिश्रम, न अस्ति उद्यम समः बंधुः, परिश्रम के जैसा कोई भी मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके, न अवसीदति वह मतलब मनुष्य दुखी नहीं होता है। परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। परिश्रम ही हमारा मित्र है। उद्यम मतलब परिश्रम, हार्ड वर्क। ओके, इस श्लोक का मीनिंग क्या हुआ? लेजीनेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ड्वेलिंग इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के बॉडी में, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? लेजीनेस। एंड हार्ड वर्क हैज़ नो एनिमी, हार्ड वर्क है। नास्त्यु उद्यम समो बंधुः, वो सबसे बड़ा हमारा क्या है? मित्र है, मनुष्य का मित्र है। उद्यम परिश्रम वो हमारा मित्र है, उसके जैसा कोई बंधु नहीं है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः, उद्यम के जैसा कोई हमारा मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, सॉरी, जिसे करके हम कभी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे ही श्लोक का मीनिंग हुआ। बाय डूइंग हार्ड वर्क मैन नेवर बिकम्स सैड। ओके, दिस इज अवर श्लोक नंबर 1। आफ्टर दैट श्लोक नंबर 2। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे च पराह्निकं, पूर्वाह्णे च पराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत मतलब कल का काम आज ही करो। आपने हिंदी में सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये हमने सुना ही है ना। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कार्यम प्लस अद्य, कार्यम अद्य मतलब कार्यम प्लस अद्य, दिस इज संयोग। श्वः मतलब टुमारो, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, अद्य मतलब टुडे, कल का काम आज ही करो। पूर्वाह्णे चा पराह्निकम, चा पराह्निकम मतलब 6 +
आपराह्निकम। आपराह्निकम का मीनिंग है ऑफ द आफ्टरनून, दोपहर का काम। पूर्वाह्ने, पूर्वाह्ने मतलब इन द फोरनून, दोपहर से पहले। जो काम हमें आफ्टरनून में करना है वो हमने आफ्टरनून से पहले ही कर लेना चाहिए। कल करने का काम आज ही करना चाहिए। आफ्टरनून में अगर करना है तो उसके पहले ही वो इन द फोरनून ही हमने वो काम कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। मृत्यु मृत्यु है वो किसी की भी राह नहीं देखती है, वो प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु। कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम अस्य, कृतम प्लस अस्य, दिस इज संयोग। न वा कृतम, इसने ये काम किया है, इसका हो गया है कि नहीं। ऐसे मृत्यु कभी भी राह नहीं देखती है। कल का काम हमने आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर में करना है वो उसके भी पहले कर लेना चाहिए। इन द फोरनून में ही वो करना चाहिए। मृत्यु इंतज़ार, प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका काम हो गया है कि नहीं, इसने काम पूरा कर लिया है कि नहीं, ये मृत्यु नहीं देखती। इसका मीनिंग क्या हुआ कि काम को कभी भी हमने टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें हमारा जीवन कब समाप्त हो जाने वाला है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमने टाइम को टालना नहीं, हमें सब कोई भी काम है उसको टालना नहीं चाहिए, टाइम पे कर लेना चाहिए। One should do what needs to be done tomorrow. One should do today what needs to be done tomorrow. अगर जो कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए, ओके। और वन शुड, जो हमें आफ्टरनून में करना है वो बिफोर नून हमने करना चाहिए, इन द फोरनून ही करना चाहिए। डेथ नेवर वेट्स फॉर एनीवन, वेदर अ पर्सन जॉब इज डन और नॉट। उसका मीनिंग क्या हुआ? वन शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट फॉर वॉट वन डजेंट नो व्हेन डेथ विल स्ट्राइक। मतलब हमने कुछ भी टालना नहीं चाहिए काम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा जीवन कब समाप्त होने वाला है। इसलिए हमने टाइम टू टाइम वर्क कर लेना चाहिए। कल करेंगे ऐसे नहीं करना है, ओके। इसमें टाइम का इम्पोर्टेंस है, टाइम पे हमारे वर्क हो जानी चाहिए। नाउ वर्स नंबर 3। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः। देखो, इस पहले इसके संधि कौन से है? सत्यम प्लस अप्रियम। सत्यम प्रियम मतलब सत्यम प्लस अप्रियम, याद रखो, ओके। नानृतम मतलब न अनृतम, ऐसे ये स्प्लिट करते हैं हमारी वो संधि, ओके। अभी एक बार वापस पढ़ेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। सनातन धर्म कौन सा है हमारा, वो हमें इस वर्ष में सिखाया गया है। सच बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। ब्रूयात मतलब शुड स्पीक। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम मतलब क्या? अप्रिय है लेकिन वो सच है साथ में, ऐसा सच हमने नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। वेरी कंफ्यूजिंग। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए? जो सत्य के साथ अप्रिय है ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मतलब हमारे बोलने से किसी को दुख हो ऐसा नहीं बोलना है। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। अनृतम का मीनिंग है झूठ, ओके। न अनृतम मतलब झूठ भी नहीं बोलना है। प्रियम च, प्रिय है लेकिन वो झूठ बात है तो वो भी हमने बोलनी नहीं है। देखो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, समझ लेना है आपने ये श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। यही एषः धर्म सनातनः, यही हमारा धर्म है, इसी तरह हमने बिहेव करना चाहिए, यही हमारा आचरण होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सच है ऐसा सच भी नहीं बोलना है। और झूठ है ऐसा प्रिय है, वो झूठ है लेकिन वो प्रिय है साथ में, तो ऐसा झूठ भी हमने नहीं बोलना है। दिस इज़ अवर शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। वन शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, वन शुड स्पीक द ट्रूथ and should speak the pleasant words. प्रियम मतलब pleasant words, okay? But one should never speak the bitter truth.
बिटर ट्रूथ नहीं बोलना है, और अ स्वीट लाई वो भी नहीं बोलना है। देखो पहली लाइन में क्या है, वन शुड स्पीक द ट्रूथ एंड वन शुड स्पीक द प्लेजेंट वर्ड। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, उसका मीनिंग क्या, वन शुड नेवर स्पीक द बिटर ट्रूथ। बिटर ट्रूथ भी हमने बोलना नहीं है। उसके नीचे की लाइन क्या है, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, मतलब वन शुड नॉट स्पीक स्वीट लाई। लाई मतलब झूठ है लेकिन वो स्वीट है तो वो भी नहीं बोलना है। दिस इज एन इटर्नल एथिक। सनातन धर्म मतलब क्या, इटर्नल एथिक। सनातन मतलब इटर्नल, वही हमारा सनातन धर्म है। ये हमें सिखाया गया है इस श्लोक में। नाउ नेक्स्ट श्लोक, दिस इज श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रुजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। चापी मतलब च प्लस अपी, दिस इज संधि। सर्वदा, इसमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हमें बताया हुआ है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् मतलब हमारे व्यवहार में ऑलवेज होना चाहिए, बिहेवियर में क्या होना चाहिए, औदार्यम। औदार्यम का मीनिंग है उदारता, जनरसिटी। सत्यता, सत्यता का मीनिंग, सत्यता मतलब सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथ। आफ्टर दैट रुजुता, रुजुता मतलब सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रुजुता। मृदुता, मृदु मतलब हमने कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। मृदुता मतलब टेंडरनेस, हमारे स्वभाव में टेंडरनेस भी होनी चाहिए। च अपी एंड ऑल्सो कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम का मीनिंग है क्रूकेडनेस। न कदाचन मतलब कभी भी नहीं, नेवर। न कदाचन मतलब नेवर। व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। और हमारे व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन, क्रूकेडनेस नहीं होना चाहिए। कौटिल्यम का मीनिंग है क्रूकेडनेस। ओके, देयर शुड ऑलवेज बी जनरसिटी, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी and tenderness, okay, in our behavior. There should never be crookedness, in our behavior. इस श्लोक में हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए वो हमें सिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इस श्लोक में हमारा व्यवहार हमारे माता पिता गुरु या जो श्रेष्ठ मतलब सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ जन्म मतलब सज्जन लोग, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनकी सेवा हमने कैसे करनी चाहिए, वो इस श्लोक में हमें सिखाया गया है। ओके, श्रेष्ठम जन्म का मीनिंग है गुड पीपल, अच्छे लोग। गुरुम मतलब गुरु। मातरम पीतरम मतलब माता की, पिता की। गुरु मतलब गुरु की। श्रेष्ठम जन्म अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की। क्या करना चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। मनसा हमारे मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और वाचा मतलब वाणी से। सेवेत सततम सदा, निरंतरम। सततम मतलब निरंतरम, ऑलवेज हमने सेवा करनी चाहिए। वन शुड सर्व द गुड पीपल। गुड पीपल मतलब श्रेष्ठम जन्म। ओके, गुरुम उसके लिए टीचर्स, एंड मातरम पीतरम मतलब पेरेंट्स, विथ वंस हार्ट, मनसा अपने हार्ट से, मन से। कर्मणा मतलब विथ गुड एक्शंस, एंड विथ वाचा मतलब विथ गुड स्पीच, हमने ऑलवेज उनकी सेवा करनी चाहिए। दिस इज द श्लोक नंबर 5. आफ्टर दैट नेक्स्ट, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ये लास्ट वाला श्लोक है हमारा। मित्र के साथ अगर हमारा व्यवहार बुरा हो जाए, अगर हमारा कलह झगड़ा हो जाए तो हम सुखी रह सकते हैं क्या, नहीं। मित्रेण कलहं कृत्वा, कलहम मतलब झगड़ा, quarrel। न कदापि सुखी जनः, कोई मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मित्र के साथ झगड़ा करके
कोई भी मनुष्य कभी भी कदापि मतलब कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इति ज्ञात्वा, ये हमें अगर मालूम है, ये जानकर हमने प्रयासेन मतलब प्रयत्न से झगड़े को छोड़ देना चाहिए। तदेव मतलब तद एव मतलब किसको छोड़ना चाहिए? झगड़े को। हमारा जो कॉरल कुछ है वो परिवर्जये, उसका मीनिंग है छोड़ देना चाहिए, उस झगड़े से दूर रहना चाहिए। ऐसा परिवर्जयेत मतलब दूर रहना चाहिए। ओके, हमने झगड़े से दूर रहना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारा ये बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ हम कुछ भी झगड़ा अगर करेंगे तो हमारा उसके साथ झगड़ा होने से ना वो सुखी रहेगा ना हम सुखी रहेंगे। और हमें अगर पता है कि उसके साथ कुछ हुआ तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो ये जानकर हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा उसके साथ कभी झगड़ा ही ना हो, वो हमने टालना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ओके, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी मनुष्य सुखी कभी भी नहीं रहता। ये जानकर प्रयत्न से उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। वन नेवर रिमेन्स हैप्पी आफ्टर quarreling with a friend, and knowing this one should always stay away from the quarrel, that is make every effort to avoid the quarrel। उसके प्रयत्न हमने करने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। नाउ संधि। शरीरस्थो महान रिपुः, ऐसा है ना, शरीरस्थो महान मतलब शरीरस्थः महान। नास्ति उद्यम समो बंधुः, न अस्ति उद्यम समः बंधुः, नावसीदति न अवसीदति। आफ्टर दैट चापराण्यकम, च प्लस आपराण्यकम, नानृतम, न प्लस अनृतम, चापी, च प्लस अपि, कदापि, कदा प्लस अपि। दीज आर संधि। आफ्टर दैट संयोग। इसलिए इस पोएट्री में आने वाले संयोग कार्यमद्य, कार्यम प्लस अद्य, सत्यम प्रियम, सत्यम प्लस अप्रियम। सत्यम प्रियम नहीं है, वो सत्यम प्लस अप्रियम। तदेव, तत् एव। कृतम अस्य, वो भी है कृतम प्लस अस्य। ये हमारे संयोग हुए। ओके, नाउ इसके बाद है हमारे पर्यायवाची शब्दाः। दीज आर पर्यायवाची शब्दाः मतलब सिनोनिम्स, हमारे पोएट्री में आने वाले सिनोनिम्स। रिपुः वर्ड आया है, उसका मीनिंग क्या है? शत्रुः, एनिमी। उद्यमः, उद्यमः परिश्रमः। बंधुः, फ्रेंड, सखा। पूर्वाह्णे, इन द फोरनून, पूर्वाह्णे। ओके, पूर्वार्धे। सत्यम ऋतम, अनृतम असत्यम। दीज आर द सिनोनिम्स। आपको जो पहले दिया हुआ है, बाद में दिए हुए वर्ड्स है, वो आपको पोएट्री में मिलेंगे। पहले हुए वो उसके सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको पोएट्री की लाइन्स आती है, उसमें से वो वर्ड ढूंढना पड़ता है। ओके, जब भी आपको पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल सखा इति शब्दस्य पर्यायपदम किम, तो आपको पोएट्री की लाइन में उसमें वो बंधु मिलेगा। नास्ति उद्यम सम बंधु हो, तो आपने बंधु वहाँ से ढूंढ के लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज शाश्वतः सनातनः। सनातन धर्म कौन सा है वो हमें बताया हुआ है, इटर्नल। औदार्यम, उदारताम, उदारता। ओके, जनरसिटी। रुजुता, सरलता, सिंप्लिसिटी। मृदुता, कोमलता, टेंडरनेस। कौटिल्यम, क्रुकेडनेस, कुटिलता। मातरम मतलब जननीम, टू मदर। पीतरम, जनकम, टू फादर। मनसा, मन से, चित्तेन, हमारे हार्ट से, चित्तेन। वाचा, वाण्या, वाचा मतलब हमारी वाणी से, ऐसे हमारे बाय अवर स्पीच। ओके, वाचा उसका सिनोनिम है वाण्या। सदा, नित्यम, ऑलवेज। मित्रेण, मित्रेण मतलब मित्र के साथ, उसका मीनिंग है वयस्येन। वयस्य इज अ सिनोनिम ऑफ मित्र। प्रयत्नेन, प्रयासेन, विद द एफर्ट्स। दीज आर द सिनोनिम्स। नाउ विलोम पदानि। मित्रम, रिपुः। उद्यमः, आलस्यम, जन्म, मृत्युः। अनृतम, सत्यम। प्रियम, अप्रियम। दीज आर द विलोम पदानि। कातरत्वम, औदार्यम। कठोरता, मृदुता। क्वचित, सदा।
शत्रुणा मित्रेण, दुःखी सुखी. These are our opposite words. Now विशेषण विशेषम. शरीरस्थ महान रिपुः. रिपुः मतलब एनिमी, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमी. महान मतलब ग्रेटेस्ट. तो शरीरस्थ और महान, these both are the adjective of रिपुः वर्ड. ओके, रिपुः इज अवर विशेषम एंड हमारा विशेषण, उसके दो विशेषण है, शरीरस्थ और महान. श्रेष्ठम जनम, गुड पीपल, तो उसमें श्रेष्ठम इज अवर विशेषणम, जनम विशेषम. सुखी जनः, उसमें वो जनः मतलब पीपल, सुखी, सुखी मतलब हैप्पी. तो हमारा एडजेक्टिव क्या हुआ, सुखी. नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा एडजेक्टिव रहता है, उसे विशेषण कहा जाता है. दीज आर अवर विशेषण विशेषम. शब्दार्थः अपने संस्कृत टू इंग्लिश लिखने हैं. रिपुः मतलब एनिमी, लेसन के नीचे दिए हुए आपके. उद्यमः हार्डवर्क. शरीरस्थः एग्जिस्टिंग इन द बॉडी. अवसीदति बिकम सॉरो, दुख होता है ऐसे. श्वः टुमारो. पूर्विक शुड डू, करना चाहिए. पूर्वाह्ने इन द फोरनून. आपराह्निकम वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून. दोपहर को करने वाला काम हमने पूर्वाह्ने इन द फोरनून ही करना चाहिए. अनृतम लाई. सनातनः इटर्नल. स्यात् शुड बी. औदार्यम जनरसिटी. रुजुता सिंप्लिसिटी. मृदुता टेंडरनेस सॉफ्टनेस कोमलता. कौटिल्यम विकेडनेस क्रुकेडनेस. ओके. सेवेत शुड सर्व, सेवा करनी चाहिए. परिवर्जयेत शुड अवॉइड. वाचा बाय स्पीच. दीज आर दी वर्ड्स, शब्दार्थ हमारे पोएट्री के. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे हमारा अभ्यास. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएट्री. सब वर्सेस आपको अच्छे से मालूम पड़े हैं. आपने अच्छे से पोएट्री रिसाइट भी करनी है, क्योंकि मैच द पेयर आते हैं. तो ये पोएट्री आपको अगर बाय हार्ट रहेगी तो आप वो मैच द पेयर सॉल्व कर पाएंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम प्रॉपरली. थैंक यू.